बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अभी तक 17वें अध्याय की पहली कड़ी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग को छोड़ करके मनमाने ढंग से अपने कल्याण के लिए प्रयास करते हैं, तप करते हैं, घनघोर तप करते हैं। ऐसे ही लोगों के विषय में और भी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण 17वें अध्याय के 6वें श्लोक में इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तं शरीरस्थं तान् विधेयासुरनिश्चयान्। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः, अपने अधीनस्थ अचेत व कमजोर व्यक्तियों के समूह पर अत्याचार करते हुए, जो व्यक्ति अचेत और कमजोर व्यक्तियों के समूह पर अत्याचार करते रहते हैं, करते हुए मां चैव अंतः शरीरस्थम, वह शरीर में व्याप्त हुए, शरीर के कण कण में, हिस्से हिस्से में व्याप्त हुए, मुझको भी अस्वीकार करते हुए, मुझको भी न मानते हुए जो जीवन यापन करते हैं, तान विधयासुरनिश्चयान्, उन जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को तू निश्चय ही आसुर जान। इस तरह से भगवान ने दैवी प्रकृति वालों के साथ साथ अब आसुरी व्यक्तियों को बता करके, स्पष्ट करके इनका विषय भी पूर्ण किया। इसके बाद तो कृष्ण अर्जुन के बिना पूछे ही दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए, चाहे वो आसुरी प्रवृत्ति के हों चाहे दैवी प्रवृत्ति के हों, उनके कल्याण के लिए कुछ सदाचार की बातें कही हैं। और उन सदाचार की बातों का चर्चा कृष्ण अपने आप स्वतः ही करने लगे। और स्वतः ही करने के पीछे एक कृष्ण की मंशा थी, कृष्ण का एक प्रयोजन था। देखिए किस तरह से उस प्रयोजन को कहने के लिए ही कृष्ण ने यह चर्चा प्रारंभ की। 17वां अध्याय 7वां श्लोक। कृष्ण उवाच आहारस्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवते भारत, यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। कृष्ण बोले कि हर व्यक्ति का या सभी व्यक्तियों का, चाहे वो दैवी प्रवृत्ति के हों, दैवी प्रकृति के हों, चाहे आसुरी प्रवृत्ति और प्रकृति के हों, सभी व्यक्तियों का प्रिय आहार भी 3 प्रकार का होता है। यज्ञः
तपः तथा दानम, और वैसे ही यज्ञ अर्थात हवन, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। तेषां भेदमिमं शृणु, उन आहार, यज्ञ, तप व दान के इस भेद को तू मुझसे सुन। और इस भेद को जो तीन तीन प्रकार के हैं क्रमशः, तो सबसे पहले कृष्ण ने आहार बोला था, तो आहार के ही भेद को, तीनों भेदों को बताते हुए इस प्रकार बोले। आयो सत्वबलारोग्य सुखो प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहारा सात्विक प्रिया। कि आयो सत्वबलारोग्य सुखो प्रीत विवर्धना। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, आयु, शक्ति, सामर्थ्य, आरोग्य, सुख व प्रीत बढ़ाने वाले, जो आय बढ़ाने वाले हैं, शक्ति बढ़ाने वाले हैं, सामर्थ्य बढ़ाने वाले हैं, सुख और प्रीत बढ़ाने वाले हैं, उन आहारों के विषय में चर्चा करते हुए बोले वो कैसे हैं? रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहारा सात्विकी प्रिया। वो रसीले होते हैं, वो चिकनाई युक्त होते हैं, वो रुचिपूर्ण वनस्पतियों से निर्मित होते हैं, और यही आहार सात्विक व्यक्तियों के प्रिय आहार होते हैं। कटो अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रोक्ष वेदाहिनः, आहारा राजश्रेष्ठा दुःख शोक आमय प्रदा। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कटो अम्ल लवण अति उष्ण, जो आहार कैसे हो? चरपरे हो, कड़वे हो, खट्टे हो, नमकीन हो, बहुत गर्म हो, बहुत गर्म हो। तीक्ष्ण रोक्ष वेदाहिना, तीखा हो, रूखा हो, पेट में जलन करने वाला हो। आहारा राजश्रेष्ठा दुःख शोक आमय प्रदा। ऐसा आहार तो राजस व्यक्तियों को प्रिय होते हैं, और ये आहार दुख, शोक और रोग देने वाले भी होते हैं। जो भी खाएगा इनको आहार, वो कष्ट पाएगा, शोक पाएगा और रोग को भी पाल लेगा। यातयामं गत रसम पूते पर्युषितं च यत, उच्छिष्टं अपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यातयामं गत रसम, जो आहार अधपके हो, रस रहित हो, पूत पर्युषितं च यत, दुर्गंध युक्त और बासी हो, उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम, और किसी के भोजन करने के उपरांत झूठे, बचे और अशुद्ध हो,
भोजनम तामस प्रियम। वे खाद्य पदार्थ तो तामस व्यक्ति को ही प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति सात्विक है, जो सात्विक भोजन है, वो सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है। रासिक भोजन रासिक व्यक्ति को प्रिय होता है और तामसिक भोजन तामसिक व्यक्ति को प्रिय होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधुओं।